और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से, जहां पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की जो साधना है, ध्यान साधना है, उसमें जा चुके हैं। और साथ ही साथ इस ध्यान साधना पर लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है, और वो ये कह रहा है कि दरअसल ये भी प्रचार करने का एक तरीका है, क्योंकि उस दिन वोटिंग हो रही होगी, पोलिंग हो रही होगी। अगर पोलिंग नहीं होती तो तब फिर भी समझा जा सकता था, लेकिन बीजेपी दरअसल घबरा गई है पिछले 6 चरणों में माफ कीजिए, उसने जो देखा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को ये जो ध्यान साधना है वो करनी पड़ रही है। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। मोदी की साधना, विपक्ष को परेशानी, पीएम का मौन व्रत, इंडी की बौखलाहट। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की साधना और मौन व्रत की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गई हैं। लेकिन विरोधियों को प्रधानमंत्री की साधना से भी दिक्कत है। आम चुनावों के प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता अभी भी प्रचार के मोड से बाहर आने को तैयार नहीं हैं। अपने मेगा प्रचार अभियान के बाद नरेंद्र मोदी 45 घंटों के लिए एकांतवास में चले गए हैं। इस दौरान पीएम न किसी से मिल रहे हैं, न किसी से बात कर रहे हैं। लगातार 45 घंटों तक प्रधानमंत्री ध्यान में लीन रहेंगे। हालांकि विपक्ष को पीएम का मौन भी पसंद है। मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है। स्वामी विवेकानंद जो दुनिया को संदेश दिया, उस स्थल पर जाकर अगर ध्यान किया जाए, योग किया जाए, तो राजनीति में विपक्ष के लोग इतने बेचैन हैं कि लगता है कि योग और ध्यान के प्रति तो घृणा है ही है। 1 जून यानी शनिवार को 7वें और आखिरी चरण का मतदान है। चुनावों के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि विपक्ष के साझा हमलों के बाद भी मोदी ना तो रुके और ना ही थके। अकेले मोदी की रैलियां, रोड शो और मीडिया को दिए इंटरव्यू के आंकड़े विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं। अब विपक्ष को अंदेशा है कि मोदी की ध्यान साधना और मौन से भी जनता प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वो मोदी के एक निजी दौरे से भी हैरान और परेशान हैं। देखिए, अगर वो ध्यान करें, ये उनका निजी मामला है, आस्था निजी विषय है, धर्म निजी विषय है। लेकिन अगर उसी आस्था को और उसी धर्म को और उसी ध्यान को वो 1000 कैमरों के बीच में करेंगे तो प्रश्न उठेगा। लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को आखिरकार हुआ क्या है? प्रधानमंत्री यदि कुछ बोले तो उनको समस्या। अब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक पर ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। मतलब प्रधानमंत्री का मेडिटेशन और विपक्ष का ये संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन। पीएम मोदी ने चुनावों के दौरान मेगा प्रचार अभियान चलाया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी ने 200 से ज्यादा रैलियां की हैं, जबकि इसी दौरान उन्होंने दर्जनों रोड शो और 80 मीडिया इंटरव्यू के लिए भी समय निकाला है। युद्ध स्तर पर चले प्रचार अभियान में खर्च हुई ऊर्जा को मोदी फिर से आध्यात्मिक तरीके से हासिल कर रहे हैं। अब सनातन की शरण में पहुंचे मोदी पर भी निशाना साधने से विपक्ष नहीं चूक रहा है। देखिए, धर्म बहुत निजी आस्था का विषय है, इस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, हम जनता के लिए लड़े हैं। गरीब किसान मजदूर के पूरे मुद्दे उठाए, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, नौजवानों का मुद्दा उठाया, किसान और जवान का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है, और हर बार कैंपेन के बाद वो आध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, और वो ध्यान कर रहे हैं। 45 घंटे का उनका ध्यान है, और जिस पर विपक्ष के लोगों को बवेला मचाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष भले ही बौखलाया हुआ हो, लेकिन कन्याकुमारी घूमने पहुंचे लोग मोदी की ध्यान साधना का समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री इस जगह पे आकर और अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, और सुनिश्चित कर रहे हैं कि 400 पार उनके मतलब सीट आ जाए, और केंद्र में तो उनके मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने, और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैम।
आम चुनावों की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। मोदी की साधना का विरोध कर विपक्ष को 7वें चरण में चुनाव में क्या हासिल होगा, अब 4 जून को परिणाम के बाद ही इसका पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री की इसी ध्यान साधना पर कुछ लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उनका ये कहना है कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से ध्यान लगाकर